वृंदावन नामक गांव में विक्की चिड़ा अपने पत्नी टोनी चिड़ैया और अपने बच्चे के साथ रहा करता था। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। अपने पत्नी के साथ मिलकर अपने खेत में काम किया करता था और अपने घर के लोगों के पेट को भरा करता था। उनकी दिनचर्या ऐसे ही बीत रही थी। फसल भी बहुत अच्छे होते थे। लोग गांव से आया करते थे और उनके पास से बहुत सारी अनाज खरीद कर ले जाया करते थे। दूर दूर से व्यापारी विक्की चिड़ा के पास से अनाज खरीदा करते थे और ले जाकर उसे फैक्ट्री में बनाकर बेच दिया करते थे। ऐसे ही उनके दिनचर्या चलती ही रहती थी। एक दिन विक्की चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़ैया से कहता है, अरे अरे सुनो भाग्यवान, जरा मेरी एक मदद कर दो। मैं सोच रहा था ना कि हमें अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए। और तभी उसकी पत्नी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ, तो क्या बढ़ाना है, अब आप ही बताइए, आखिर हमें क्या व्यापार करना चाहिए। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे मैं सोच रहा था ना कि हम एक और खेत खरीद लें और वहाँ पे भी जाकर खेती शुरू करें। और उसके बाद उसकी पत्नी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं है कि मैं अब दूसरे खेत में काम करूँ, क्योंकि हमारी बच्ची भी तो है, इसे भी स्कूल छोड़ना रहता है और खाना भी बनाना पड़ता है घर में। अब आप ही बताओ हम लोग कैसे करेंगे ये सब। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अच्छा तो ठीक है भाग्यवान, अभी मैं इस विचार के ऊपर सोचना छोड़ ही देता हूँ, क्या कहती हो। अरे नहीं, आप खरीद लो और कुछ लोगों को रख लो काम पे और उनसे करवाओ। अरे हाँ, ये भी विचार बढ़िया ही है, चलो ठीक है, मैं अब जमीन खरीद लेता हूँ। और ये सब हो जाने के बाद विक्की चिड़ा बहुत ही ज़्यादा खुश था और जाकर अपने लिए एक और खेत खरीदता है। बहुत सारे लोगों के पास जाकर उन्हें भी अपने काम में शामिल कर लेता है और उन्हें महीने की तनख्वाह देकर काम करवाया करता है। और तभी वो सारे लोग आकर खेत जोत देते थे, जिससे कि विक्की चिड़ा की आमदनी और भी ज़्यादा बढ़ गई। और इसे देखकर टोनी चिड़ैया भी बहुत खुश थी। लोग आते थे और उनके पास से बहुत सारे अनाज खरीद कर लेकर जाते थे। उनकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है, बादल गरजने लगते हैं और ये सब देखकर विक्की चिड़ा बहुत परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी टोनी चिड़ैया के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, मैंने अभी अभी तो खेत खरीदी थी, कहीं हमारी सारी फसल ना बर्बाद हो जाए। टोनी चिड़ैया, क्यों ना तुम कुछ करती हो। और उसके बाद तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे अब मैं क्या करूं, आपको तो बोला ही था कि लोगों को रख लो और आपने तो लोग रखे भी, लेकिन वो लोग भी अब साथ नहीं आने वाले। आखिर हम लोग करे तो करे क्या, बस यहाँ खड़े होकर देखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। अरे हाँ, तुम सही कर रही हो, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे बहुत रोना आ रहा है। ये बादल कैसे गरज रहे हैं, लगता है कि हमारी पूरी फसल ना जल जाए। अरे कोई हमें बचा लो हमें कोई। और तभी टोनी चिड़ैया ये सब सुनकर बहुत ही तेज रोने लगती है और कहती है, ये क्या हो रहा है, हमारी सारी फसल बर्बाद हो रही है, हमारे सारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आखिर हम करे तो करे क्या। बहुत देर तक बारिश होते रहती है, बहुत ही दिन बीत जाते हैं, एक दिन 2 दिन कर बीतते जाते हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तभी कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे गाँव का सरपंच आता है और विक्की चिड़ा से कहता है, अरे किधर हो तुम विक्की चिड़ा, सुनो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी दुख खबरी है। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे अरे मालिक, क्या दुख खबरी है, अब आप ही बता दो क्या दुख खबरी है। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे अब आप क्या दुख खबरी लेकर आए, लगता है हमारी खेत तो गई। और तभी कहता है गांव का सरपंच, अरे सुनो, ये तुम्हारी खेत जो थी ना, वो पूरी की पूरी दह चुकी है और वहाँ पे बस अब पानी ही पानी है, वहाँ पर एक भी कोई भी फसल नहीं बची है। और ये सब सुनकर विक्की चिड़ा सदमे में चला जाता है और कहता है, अरे अरे ये क्या बोल रहे हो आप, हमारी खेत चली गई, अरे नहीं नहीं। और तभी विक्की चिड़ा वहीं पर गिर जाता है और तभी थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और देखता है वो खड़े होकर वहाँ पर उसकी पत्नी टोनी चिड़ैया रहती है, जो कि उससे कहती है, अरे जी उठो, अब आपको क्या हो गया, अब आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा सहारा कौन रहेगा। और तभी विक्की चिड़ा उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे भाग्यवान, हमारा तो अब हर चीज़ बर्बाद हो गया, आखिर हम लोग करे तो करे क्या। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे अब चिंता क्यों करते हो, हर चीज़ का एक रास्ता होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो अब कुछ न कुछ तो हमें सोचना ही होगा। और तभी विक्की चिड़ा बहुत देर तक सोचता है, बारिश वैसे ही होती रहती है। और तभी विक्की चिड़ा के पास एक आइडिया आता है और वो अपनी पत्नी टोनी चिड़ैया से कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, मेरे पास एक आइडिया आया है, क्यों ना इस विचार पे हम लोग काम कर देखें। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ तो बताओ अब क्या विचार आया है आपके पास। अरे हाँ मैं बताता हूँ, मैं सोच रहा था ना
जैसे इस बारिश ने हमें बर्बाद किया है, अब वैसे ही इस बारिश ने हमें अमीर भी करेगा। और तभी टोनी चिड़ैया सुनते ही कहती है, अरे आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब अच्छे से ही बता दो। अरे भाग्यवान, तुम समझी नहीं, तुम्हें पानी पूरी तो बनाना आता है ना। और तभी बोलती है टोनी चिड़ैया, अरे हाँ, वो तो मैंने अपने गांव में बहुत बेचा है, आपसे शादी करने से पहले। और तभी बोलता है विक्की चिड़ा, हाँ तो बस हो गया, अब हम उठाएंगे इसका फायदा। तुम बस बनाओ अब पानी पूरी और उसे हम इस बारिश में बेचेंगे। और बारिश में बहुत सारे व्यापारी इधर से उधर जाते हुए फंस जाते हैं, जिन्हें खाने की भी जरूरत होगी, तो वो लोग आकर हमारे पास ही खाएंगे, और वो भी पानी पूरी, और वैसे हमारा आमदनी भी भरेगा। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ, ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, इसके ऊपर हमें काम कर कर देखना चाहिए। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छा कहती हो, चलो अब एक काम करो, जल्दी से पानी पूरी बनाओ, सारी सामग्री तो घर में ही होगी। और तभी कहती है टोनी चिड़ैया, अरे हाँ, उसकी चिंता आप मत करो। और कुछ ही समय बाद टोनी चिड़ैया बहुत सारे पानी पूरी बनाकर तैयार कर देती है। और तभी विक्की चिड़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर बीचों बीच बारिश के एक पेड़ के नीचे जाकर अपना ठेला लगाता है, और वहाँ पे जाकर चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगता है, आओ आओ पानी पूरी खाओ, पानी पूरी खाओ। और ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों को पानी पूरी बेचता है, जितनी उसकी नुकसान हुई थी उससे ज़्यादा तो उसकी आमदनी हो गई। और तभी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ लाते हैं। सुकुलपुर नामक जंगल में मोटू चिड़ा रहा करता था। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अपने मालिक के घर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर कर पैसा कमाया करता था। उसके घर में उसका भाई पतलू रहा करता था, जो कि जलेबी बनाने का काम किया करता था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करता था और अपने घर में आकर अपना घर पाला करता था। मोटू का मालिक मोटू से अच्छा व्यवहार नहीं किया करता था। जब भी मोटू अपने मालिक के घर काम किया करने जाया करता था, तब मोटू का मालिक कहा करता था, अरे सुनो, अच्छे से काम करना वरना तुझे काम से निकाल दूंगा। और तभी मोटू कहा करता था अपने मालिक से, अरे मालिक, मुझे काम से मत निकालना, आपका बहुत ही बहुत कृपया होगा। और तभी मोटू का मालिक उसे बहुत ही ज़्यादा डांट कर वापस से काम पर लगा दिया करता था। दूसरी तरफ पतलू भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसके जलेबी के दुकान के सामने ही एक दूसरा जलेबी वाला आकर जलेबी की दुकान खोल दिया था, जिसका नाम दिलचिड़ा था। और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर कर जलेबी बनाया करता था और आकर पतलू के दुकान के सामने ही अपनी दुकान खोल दिया करता था और पतलू से कहा करता था, हे अब तो तुम्हारी जलेबी की दुकान गई, अब तो तुम यही समझो कि तुम्हारी जलेबी की दुकान चलने वाली नहीं है। और ये सब सुनकर पतलू कहा करता था, अरे तुम्हारे कहने से ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, मेरी जलेबियाँ तुमसे ज्यादा बिकती हैं और तुम्हें इसकी घमंड नहीं करनी चाहिए। और तभी चिलचिड़ा कहता है, अच्छा वो तो समय ही बताएगा। दिन पर दिन आते आते पतलू की बिक्री कम होती जाती है और चिलचिड़ा अपनी बिक्री को ज़्यादा बढ़ते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करता था। और ये सब देखकर पतलू अपने भाई मोटू के पास जाता है और कहता है, अरे मोटू, अब मैं क्या ही करूँ, तुम ही बताओ मुझे। एक तो वो चिलचिड़ा जो कि अपने जलेबियों की बिक्री को बढ़ाता ही जा रहा है और मेरी जलेबियाँ कोई खरीदता ही नहीं है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। और तभी ये सब सुनकर मोटू कहता है, अरे अब मैं ही क्या बताऊं तुम्हें, मेरा मालिक बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, जो कि मेरी तनख्वाह दिन पर दिन कम ही करता जा रहा है और ऊपर से इतना डाटा भी करता है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है, मन करता है कभी कि छोड़ ही दूं उस नौकरी को। और तभी ये सब सुनकर पतलू मोटू से कहता है, अरे नहीं मोटू, ऐसा सोचना भी मत, पता नहीं मेरी जलेबी की रेडी कितनी दिन ही चलेगी और उसके बाद तो तुम्हारे ही भरोसे रहना होगा। और ये सब सुनकर मोटू कहता है, अरे तो मैं इसीलिए तो रुका हुआ हूँ, उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर मैं भी थक चुका हूँ, पता नहीं अब आगे क्या ही होगा। और ये सब सुनकर पतलू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और सोचते सोचते दूसरे दिन जाकर फिर से जलेबी की दुकान खोलता है और जाकर एक जलेबी के ऊपर दूसरा जलेबी फ्री में देता है और कहता है, अरे आओ जलेबी ले जाओ, एक जलेबी के ऊपर दूसरी जलेबी फ्री, जल्दी आओ, जल्दी आकर जलेबी लेकर जाओ। और ये सब देखकर चिलचिड़ा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो भी एक जलेबी के ऊपर दो जलेबी फ्री कर देता है और कहता है, अरे अरे आओ, एक जलेबी के ऊपर दो जलेबी, एक जलेबी के ऊपर दो जलेबी फ्री। और ये सब सुनकर सारे लोग चिलचिड़ा की दुकान के पास चले जाते हैं और उससे जलेबी खरीद कर खाने लगते हैं। और ये सब देखकर पतलू सोचता है, अरे अब मैं अगर इस जलेबी के ऊपर और जलेबियां फ्री दिया ना तो पक्का मेरी घर ही डूब जाएगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आखिरकार जीत इसकी ही हो गई, मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये सब देखकर पतलू वापस निराश होकर आ जाता है। दूसरी तरफ
चिलचिला बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और जैसे ही पतलू घर पर आता है तो मोटू बहुत निराश होकर बैठा रहता है। और तभी पतलू मोटू से पूछता है कि अरे मोटू, क्या हो गया? आखिर तुम ऐसे अपने मुंह को लटका कर क्यों बैठे हुए हो? और तभी मोटू उससे कहता है, अरे पतलू मैं क्या ही बताऊँ मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, सुनो मेरी बात। वो जो मेरा मालिक था ना, मुझे नौकरी से निकाल दिया। आखिर अब हमारा घर कैसे चलेगा? ना ही तुम्हारी जलेबियाँ बिक रही हैं और ना ही मेरा नौकरी रही। आखिर हम करें तो खरे क्या? अब तो लगता है एक रोटी के लिए भी तरसना होगा। मैं सोचता हूँ कुछ, अब तुम चिंता मत करो। और तभी ये सब सुनकर पतलू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर ये क्या हो गया? मैं करूँ तो करूँ क्या मोटू? मेरी तो अब जलेबी की रेडी भी नहीं चल रही और ऊपर से मैं एक अलग ही लूट गया, एक के ऊपर एक जलेबी फ्री देकर। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ी देर तक दोनों के दोनों बहुत शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। कुछ ही देर बाद मोटू पतलू से कहता है, अरे पतलू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम लोग शहर को छोड़कर गांव में चले चले